आज मैं स्कूल गया था और स्कूल में एक टीचर पढ़ा रहे थे नैतिकता। तो उसमें मुझे कुछ तो समझ में आया नहीं, लेकिन उसमें से सर ने एक ये चीज़ बताई कि इंसान दो ही बेस पर जज किया जाता है, या तो अच्छा है या तो बुरा है। और अच्छा कब होता है इंसान की, जब वो पॉजिटिव सोचे, और बुरा कब होता है कि जब वो नेगेटिव सोचे। अब लेकिन सर ने इसमें एक ट्विस्ट बताया कि जो हमेशा नेगेटिव सोचता रहता है वही हमेशा आत्महत्या करता है। तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, फिर ये बात मेरे को अच्छी लगी, यहाँ से मैंने सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा कि नेगेटिविटी जो हमारे अंदर भरती जाती है, जो इंसान किसी से कोई बात शेयर नहीं करता है, वो इंसान हमेशा ज़्यादातर एंड ऑफ द एंड आत्महत्या यानी कि सुसाइड ही करता है। अब जहाँ तक मेरा मानना है कि जो इंसान शेयर नहीं करता है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी परेशानी शेयर करने से कुछ नहीं होता। परेशानी उसके साथ शेयर कीजिए जहाँ से समाधान मिले, और समाधान ना खुद से ही मिलता है, इसलिए शेयर करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन वो कह रहे कि अपनी परेशानी को शेयर करो। अरे भाई, परेशानी को शेयर करने से समाधान थोड़ी मिलता है, रास्ता दे देते हैं, वो कहते हैं अरे हट, होगा देखा जाएगा। लेकिन हमें चाहिए समाधान। तो वो क्यों करता है, कैसे करता है, क्या ये बात सच है, कितनी झूठ है आत्महत्या, ये जो टॉपिक है इस पर बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने कहा था कि जो इंसान चीज़ों को शेयर नहीं करता वो ये काम करता है। अब लेकिन मेरा मानना ये है कि जो इंसान चीज़ों को शेयर नहीं करता, अपने गोल्स को, अपने फोकस को, अपने ड्रीम्स को, अपने प्रॉब्लम्स को सब छुपा के रखता है, वो इंसान ज़्यादा पावरफुल होता है अदर लोगों से जो कुछ बता देते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम अपना गुस्सा भी लोगों को बताने लगे कि आज मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं दीवार में हाथ मारूं, कि दीवार तोड़ दूं, हाथ ही उठा के फेंक दूं, छत से कूद जाऊं, इधर चला जाऊं, उधर चला जाऊं, ये गुस्सा बताने से बढ़ता नहीं है, ख़त्म हो जाता है। और गुस्सा हमेशा पालना सीखो, गुस्से को बढ़ाना नहीं, गुस्से को ख़त्म करना नहीं, गुस्से को पालना सीखो। क्योंकि बदला तो वही बदला है, रिवेंज इज रिवेंज। जब तक रिवेंज लोगे नहीं, बदला लोगे नहीं, तब तक शांति नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे अपने गुस्से को पालो। क्योंकि मेरा देखो, मेरी एज है 16 साल का हूँ, मैं अपने बेस पर बता रहा हूँ। ये जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, मुझे नहीं पता क्या सोचते हैं, शायद ये सोचते हैं कि इनके साथ तो दरवाजे बंद हो गए। साथ तो दरवाजे का मतलब जानते हो कि अब कुछ नहीं हो सकता इनके साथ, ये इनकी लाइफ यहीं पे द एंड हो चुका है, इन लोगों को ऐसा लगता है। लेकिन सच में ऐसा होता नहीं है भाई। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें 4 दीवारी के कमरे में भी बंद कर दूँ ना, तो भी उसमें जगह है निकलने की, ढूंढने की देर है। और जगह अगर नहीं है तो तुम्हें खुद बनानी पड़ेगी जगह। मैं मानता हूँ कि 4 दीवारें, ऊपर लेंटर, नीचे ज़मीन है, और चारों दीवारों में दरवाज़ा है ही नहीं। अब कहाँ से निकलोगे, ये लोगों का सवाल है। ठीक है, दरवाज़ा है नहीं, दरवाज़ा तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा मेरे भाई। सबसे पहली चीज़, जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिल्कुल ही डिप्रेशन में चले जाते हैं, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, नकारात्मक सोचना और हद से ज़्यादा सोचना। मैं जहाँ तक मानता हूँ, एक लिमिट तक नकारात्मक सोच भी अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हम सोचते हैं ना कि मान लो आपका कोई प्लान है, आपने सोचा यूपीएससी कर ले रहे, यूपीएससी में डीएम बन जा रहे। अब आपने सोचा पॉजिटिव, और पॉजिटिव सोचा, आपने कहा कि यार मैं डीएम बन जाऊँगा। अब तुमने नेगेटिव सोच लिया कि यार डीएम नहीं बना, पेपर में नंबर नहीं आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो क्या करेंगे। तो ये इतना नेगेटिव सोचा, तो आप इस नेगेटिव बेस पर प्लान बी बनाओगे कि अगर यूपीएससी ना सही तो यूपी पुलिस ही सही। मैं यूपी का हूँ, आपके शहर में और जो भी शहर में पुलिस हो, पुलिस की वैकेंसीज आती हैं उसमें। लेकिन दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं होता। सच में मैं भी सोचता था कि क्या ही करूँगा मैं, चलने दो, गाड़ी को चलने दो। और मैं सच में बता रहा हूँ, बचपन से जो मेरे ताऊ है ना, उन्होंने भी कहा कि मैं तेज हूँ, अगर इस स्किल को कहीं सही जगह लगाऊंगा तो ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। ऐसे ही मेरे टीचर ने कहा कि ये बचपने में रहता है, वरना अगर सीरियस होकर काम करे तो ये बाग कहीं में उठ सकता है। ऐसे ही मेरे भैया ने भी कही, भैया ने कि अपने दिमाग को सही जगह लगा ले, बहुत आगे चला जाएगा, तेरे में दिमाग है। मैंने मान लिया मेरे में दिमाग है, लेकिन यार मेरे पास जो दिमाग है वो मुझे ही नहीं पता है, लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन अब समझ में आ चुका है, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना। अभी मैं कुछ कर तो रहा नहीं हूँ, डू समथिंग इज़ बेटर देन डू नथिंग।
अब मैं वीडियो बनाने के अलावा कहीं मजदूरी तो कर नहीं सकता, खेत में जाके हल चलाऊं तो ऐसा तो होगा नहीं, है ना। किसी भी एक चीज़ में लग लिया, अब मैं इस लाइन में लग लिया, इस लाइन से मैं कहीं भी जाऊँ बड़े लेवल पर ही जाऊँगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मुझे आने वाले 5-6 सालों में मुझे लगेगा कि हाँ यार कुछ किया था मैंने, उस टाइम एक शुरुआत की थी। डिमोटिवेशन कुछ नहीं होता, मोटिवेट रहो, हमेशा आगे बढ़ते। हर साल 1,62,000 लोग आत्महत्या करते हैं, क्यों करते हैं यार? उनकी सोच ही ऐसी बन चुकी है कि अब कुछ नहीं हो सकता। इस सोच को बदलने के लिए हम जैसे मोटिवेटर्स को आना पड़ता है, हम जैसे। ये थोड़ा मजाक होना चाहिए, मजाक को अपनी लाइफ में। मैंने बस एक ही चीज़ जानता हूँ, लिमिट है ना अगर आपकी लाइफ में हर चीज़ की, चाहे वो अय्यासी की हो या मस्ती की हो या सीरियसनेस की हो या किसी भी चीज़ की, लिमिट इज़ लिमिट। अगर आपके पास है लिमिट, आपने हर चीज़ कोई दायरे में रह के करी है तो वो चीज़ आपको प्रॉफिट देगी। अदरवाइज़ अगर आपने दायरा तोड़ दिया, अदरवाइज़ बाउंड्री फलांग दी, पार कर दिया, तुमने लिमिट ही तोड़ दिया, आउट ऑफ लिमिट चले गए, ओवर लिमिट चले गए, तो क्या मिलेगा? नुकसान। चाहे वो तुम्हारी मेहनत ही क्यों ना हो, तुम ओवर मेहनत कर रहे हो तो भी उससे तुम सोचो कि सफलता आज ही ले लूँगा, 82 घंटे 75 घंटे काम करके सफलता एक ही दिन में मिल जाएगी, तो नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंसी चाहिए। देखो मैंने पहले खूब सारी वीडियो बनाई थी सफलता के ऊपर। सफल होने के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। कोई भी काम करो, ना भागना है ना दौड़ना है, बस चलना है। ये संदीप माहेश्वरी जी ने बात बताई थी कि ना दौड़ो ना भागो, बस चलते रहो। मेरा मानना है कि अगर कुछ नहीं कर रहे हो, उनकी भी बात सही है, ना दौड़ो ना भागो, बस चलते रहो। जैसे मैं चल रहा हूँ ना, मज़े भी ले रहा हूँ, अपनी लाइफ को पूरे एंजॉय भी कर रहा हूँ पूरी लाइफ को। देखो एक तरीके से जो यूट्यूब है ये दूसरी दुनिया है मेरे लिए, और एक जो मेरी खुद की लाइफ है, खुद का जीवन है, ये मेरे लिए दूसरी दुनिया है। तो मैंने अपनी दुनिया को डिवाइड कर लिया। अगर तुमने भी ये करना चाहते हो तो भाई साफ सीधी बात, आपको आज ही से कुछ करना पड़ेगा और अभी से ही कुछ सोचना पड़ेगा। गोल सेटिंग क्या है पता नहीं, बस हमें ये लगता है, देखो आत्महत्या वो लोग भी करते हैं जिनके पास कोई गोल्स नहीं होते, क्योंकि कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होते तो लगता है कि हाँ मेरी ज़रूरत है अभी दुनिया को, अब लक्ष्य ही नहीं है तो करें क्या। और देखो सबसे बड़ी चीज़, इंसान किसी को नहीं सुधार सकता, किसी को भी नहीं सुधार सकता। आप अपनी बात करो या किसी की भी करो, मैं बस इतना जानता हूँ, जब तक हम खुद से कुछ नहीं करेंगे, खुद से अंदर से नहीं सोचेंगे, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर आपको और ज़्यादा डेवलप करना है तो बस सब्सक्राइब मारो और लाइक कर दो वीडियो को। एंड आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। 1 मिनट, मेरा नाम आकाश गुप्ता, आप देख रहे थे ट्रेंड्स गुप्ता। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मेरी नई वीडियो है थॉटफुल खास कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ 5 मिनट में, आपको पता चल जाएगा 5 मिनट में क्या बेसिक लेवल क्लियर हो सकते हैं। हाँ, थैंक यू, जय हिंद।